नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोगों को अब आगे की तैयारी करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली बीत गई, सारे त्यौहार लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देना है, एक नए तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ानी है। आप आशा करते हैं कि सभी लोगों का हाई स्कूल का पेपर हो चुका होगा और अब आप लोग फाइनल की तैयारी कर रहे होंगे। हाई स्कूल में कुछ लोगों का परसेंटेज 30% आया होगा, कुछ को 40 आया होगा, कुछ का 50, कुछ का 60, कुछ का 70, यानी कुछ का अच्छा हुआ होगा और कुछ का बेकार हुआ होगा। जिनका अच्छा हुआ उनको भी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपके फाइनल रिजल्ट बाकी हैं, आपको फाइनल की तैयारी करना बाकी है। और जिनके खराब हुए हैं वो भी निराश ना हो, अभी भी टाइम बहुत है आपके पास। आप एक सही रणनीति के तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाले समय में होगा। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि आपको आगे की रणनीति कैसे करनी है, आपको आगे कैसे पढ़ना है, किस तरह से आप अपने शेड्यूल्स को आप अपने किस बुक से पढ़ें, किस तरह की शेड्यूल बनाएं, कौन कौन से आपके मिस्टेक हैं जिनको अब आपको नहीं करना है। इसी तरह के कुछ बातों को आज हम आपको बताएंगे जिससे आपकी पढ़ाई में एक सही डायरेक्शन मिलेगा, जिससे आप एक बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी अगर आप इस तरह के तरीकों को अपनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आपको अपना मिस्टेक, यानी आपका मिस्टेक क्या था, उस मिस्टेक को देखना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक अभी तक की है। उन मिस्टेक को क्योंकि इंसान अपने आप को खुद सबसे ज़्यादा समझता है, कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता। हो सकता है आपने चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको हर एक चैप्टर को, जैसे आपका पहला चैप्टर रियल नंबर है क्लास 10th में, तो रियल नंबर का हर एक क्वेश्चंस को सही से लगाना, हर एक कॉन्सेप्ट को सही से सीखना। फिर जब रियल नंबर आपका कंप्लीट हो जाए तो पॉलिनोमियल है, इस तरह से आगे चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर को एक एक करके आप नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट कर लीजिए। यानी 2 महीने आपके पास है, एक नवंबर है और दूसरा हमारे पास दिसंबर है। तो इन दोनों महीने में आप हर एक, ये मैथ की बात की, इसी तरह साइंस की बात है, इसी तरह सोशल स्टडी और जितने भी सब्जेक्ट आपके कोर्स में है सबको आपको कंप्लीट करना। दूसरी बात हमारा क्या है कि आपको किस बुक से आपको पढ़ना है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि किस बुक से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक है, किस बुक से आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात कि आपको ज़्यादा अब जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT की बुक ही लगाइए, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, आपको NCERT की बुक को ही यूज करना है और उसके हर एक क्वेश्चंस को रिवीजन करना है 2 महीने में। जो चैप्टर आपके नहीं कंप्लीट हैं उन चैप्टरों को ढंग से पढ़िए, ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसको लगाइए। दूसरी बात आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग 5 साल के और उसके बाद 10 साल के। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी लगाइएगा जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए या NCERT की बुक कंप्लीट हो जाए, तब आपको करना है। उसके बाद हम आपको एक और सजेशन देंगे कि आप जो है डेली का टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट फिक्स करने का मतलब ये है कि आपके मन में प्रेशर डेवलप होगा और जब तक प्रेशर नहीं आपके अंदर आएगा तब तक आप काम ढंग से नहीं करेंगे। तो डेली का टारगेट बनाइए कि जैसे कि आज हमें रियल नंबर पूरा कंप्लीट करना है या रियल नंबर का ये क्वेश्चन करना है, तो सुबह उठ के वो टारगेट, डेली का डेली टारगेट बनाइए और डेली का डेली आप उसको कंप्लीट करिए। अगर उसमें कुछ बच जाता है तो आप 6 दिन का टारगेट बनाइए। जो संडे बचता है, 7वां दिन होता है, उसमें जो टारगेट नहीं कंप्लीट है उसको आप लिख लीजिए, उसको संडे को कंप्लीट करिए। लेकिन 1 हफ्ते का जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है, ये चीज़ करिए। और उसके बाद क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं, कितने हैं, 24 घंटे हैं। तो इसमें से लगभग 7 घंटे आपका हो गया सोना, उसके बाद हमारे पास हो गया लगभग
8 घंटे आपका स्कूल हो गया, उसके बाद 2 घंटे आपका अदर वर्क हो गया। कितना बचा चुके? 8 2 10 7 17 घंटे आपके निकल गए। अब बचा क्या? 3 इधर 4 इधर, यानी 7 घंटे आपके बचे हुए हैं। तो इस 7 घंटे में आपको 5 घंटे, आप कहेंगे कि हम 5 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शेड्यूल आपको 2 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, ऐसे ऐसे हमको मिलेगा। इसमें से 2 घंटे आप अपना अदर वर्क, खेलने उलने, जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्क है वो करिए, और 5 घंटे का आप शेड्यूल बना लीजिए। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको शेड्यूल को बनाना है। ये चीज़ें हम रफ कर दें। 5 घंटे जो आपका शेड्यूल डेली बनेगा, तो उसमें आप जैसे मैथ, आपका जो सब्जेक्ट अभी आपका वीक है, एक मैथ ले लीजिए और साइंस ले लीजिए। 3 सब्जेक्ट को एक दिन में ले लीजिए, या 2 सब्जेक्ट को एक दिन में रख लीजिए। तो जैसे मैथ, साइंस और एसटी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैथ मतलब जैसे 5 घंटे हैं, तो 1.5 घंटे पर डे आप मैथ को लगाइए। मैथ आपको कंटिन्यू लगाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है, और जब अगर मैथ आप छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम 1 घंटे इसको ले लेते हैं और 1 घंटे हम इसको ले लेते हैं। तो 1 2 मतलब 3 3.5 घंटे हो गए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश और जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको आप 1.5 घंटे में कंप्लीट करिए। पर डे आपका सारा चीज़ पढ़ेंगे और पर डे का टारगेट बनाइए, पर डे इसको कंप्लीट करिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपके बोर्ड एग्जाम से आने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बहुत बढ़िया तैयारी हो गई और आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो इसी रूटीन से आप वो करिए, और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हम इसी चैनल पे लगातार सजेस्ट करते रहेंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी, कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। आप ये सारी बातों को यहाँ पर बताएंगे। तो आप चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो और जो सजेशन आपका हो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।